शानदार हिमालय के बीच बसा नैना देवी मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। नैनीताल शहर के सुंदर नजारे दिखाते हुए नैना देवी पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस पवित्र मंदिर का हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। यह मंदिर देवी नैना देवी को समर्पित है, जो शक्ति, दिव्य स्त्री, ऊर्जा का रूप है। इस लेख में हम इस श्रद्धेय तीर्थ स्थल की कथा, वास्तुकला और आध्यात्मिक आभा में तल्लीन होते हैं। मंदिर का उद्गम पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, जो भगवान शिव की पत्नी सती की महाकाव्य गाथा से जुड़ा है। कहानी यह है कि सती के आत्मदाह के बाद एक दुखी शिव उनके जलते हुए शरीर को ब्रह्मांड में ले गए। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा माना जाता है कि सती की आंखें या नयन उस स्थान पर गिरी जहां अब मंदिर खड़ा है, और अपनी दिव्य उपस्थिति से पहाड़ी को पवित्र किया। नैना देवी की कथा हिंदू महाकाव्य शिव पुराण में गहन रूप से बुनी गई है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थीं। हालांकि दक्ष को शिव की तपस्वी जीवन शैली पसंद नहीं थी और उन्होंने उन्हें एक भव्य यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान में आमंत्रित करने से इनकार कर दिया, जो वह कर रहे थे। शिव की चेतावनियों के बावजूद एक दृढ़ निश्चयी सती यज्ञ में शामिल होने के लिए गई। अपने पिता के महल पहुंचने पर उनके प्रिय पति के प्रति उनके अपमान से उनका अपमान किया गया। अपमान सहन करने में असमर्थ सती ने अपनी योग शक्तियों का आह्वान किया और हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु की खबर से ब्रह्मांड में हलचल मच गई। दुखी और क्रोधित शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव, विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य किया, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी गई। शिव को शांत करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसके शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे, उन्होंने शक्ति पीठों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थलों का निर्माण किया। नैना देवी मंदिर पारंपरिक हिमालयी और उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां एक खड़ी चढ़ाई या केवल कार की सवारी द्वारा पहुंचा जा सकता है। मुख्य मंदिर एक मामूली लेकिन सुंदर संरचना है, जिसे एक सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद बनाया गया है। मंदिर का सफेद अग्रभाग, जो जटिल नक्काशी और रंगीन झंडों से सजा है, नीले आकाश और हरे भरे पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है। मंदिर के गर्भगृह में पीठासीन देवता देवी नैना देवी हैं, जिन्हें 2 आंखों वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। मुख्य मंदिर के किनारे भगवान गणेश और हनुमान को समर्पित छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में एक पवित्र पीपल का पेड़ भी है, जिसे सदियों पुराना माना जाता है, जहां भक्त धागे बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं। नैना देवी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह अपने आप में एक अनुभव है। जिस क्षण व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में कदम रखता है, उसे शांति और सुकून की अनुभूति होती है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई है और मंदिर की घंटियों और भक्ति गीतों की आवाज एक अलौकिक वातावरण बनाती है। बर्फ से ढके हिमालय और नीचे फैली घाटियों के मनोरम दृश्य बस लुभावने हैं। मंदिर का शांत वातावरण शहर की भागम भाग से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ सकता है और आध्यात्मिक नवीनीकरण की अनुभूति कर सकता है। मंदिर सभी क्षेत्रों के भक्तों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद, सांत्वना और ईश्वर की एक झलक पाने के लिए आते हैं। सदियों से नैना देवी मंदिर असंख्य चमत्कारों और किंवदंतियों से जुड़ा रहा है। भक्तों का मानना है कि देवी उन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं जो उनके पास शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ आते हैं।
मनोकामनाएं पूरी होने, बीमारियों के ठीक होने और जीवन बदल देने वाली कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां देवी की उदारता और उनकी अटूट कृपा के प्रमाण हैं। एक लोकप्रिय कथा एक अंधे व्यक्ति की कहानी बताती है, जिसने मंदिर में प्रार्थना करने के बाद अपनी दृष्टि वापस पाई। एक और कहानी एक गरीब किसान की है, जिसने देवी से प्रार्थना करने के बाद अपने खेत में दबे हुए सोने का एक बर्तन पाया। हालांकि इन कहानियों को सत्यापित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये अटूट विश्वास और गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास को दर्शाती हैं, जो भक्तों को देवी की शक्ति में है।